हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी प्रॉब्लम सीरीज में करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 9, पैलिंड्रोम नंबर। ये एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें पैलिंड्रोम कोई नंबर है या नहीं है ये चेक करना है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम मतलब कि अगर हम, जैसे ये 121 है, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करके लिख दूं तो क्या ये 121 के बराबर ही आएगा? तो ये पैलिंड्रोम है। तो इधर इन्होंने ट्रू रिटर्न करा दिया। ये एक बूलियन टाइप रिटर्न करने वाला है। और जैसे यहाँ -121 है, तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो होगा 121 माइनस। तो ये -121 माइनस के इक्वल नहीं है, इसलिए पैलिंड्रोम नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अब एग्जांपल 3 में हमें x = 10 दे रखा है, तो 10 का पैलिंड्रोम होगा 01। तो 01 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, इसलिए यहाँ फॉल्स रिटर्न करवा दिया। हम हमारी अप्रोच रहने वाली है इस प्रॉब्लम को करने के लिए कि हम पहले x को एक दूसरे वेरिएबल y में स्टोर करवा लेंगे। फिर हम अपने सारे ऑपरेशन, सारे लॉजिक्स y के ऊपर अप्लाई करेंगे। और हम साथ में ही एक रिवर्स नाम के इंटीजर को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और उसमें अपने रिवर्स वाला नंबर स्टोर करवा देंगे। और फिर रिवर्स और अपने x को कंपेयर कर लेंगे। अगर वो कंपैरिजन में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको ट्रू रिटर्न करा देंगे, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो उसका पैलिंड्रोम कभी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव है, -साइन, तो इसका अगर ये रिवर्स करेंगे तो ये हमेशा पीछे चला जाएगा। तो वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, वो हमेशा फॉल्स आएगा। तो इसका कोड लिखते हैं कि सबसे पहले अगर हमारा x नेगेटिव है तो उसको हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो लिखते हैं इफ x < 0, रिटर्न फॉल्स। यहीं से हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे, इसके आगे हमारा कोड नहीं जाएगा। आगे के लॉजिक्स परफॉर्म करने के लिए हम x को एक वेरिएबल y में स्टोर करवा लेंगे, और एक रिमाइंडर नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। एक हम रिवर्स नाम का इंटीजर भी बना लेते हैं, जिसमें हम अपने रिवर्स वाले नंबर को स्टोर करवाएंगे। इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हम हेल्प लेने वाले हैं एक वाइल लूप की। ये लूप तब तक रन करता रहेगा जब तक y हमारा 0 नहीं हो जाता। तो वाइल y = 0। तो सबसे पहले अब हम अपना रिमाइंडर निकालने वाले हैं। रिमाइंडर इक्वल टू y मॉड्यूलो 10। फिर हम y के वैल्यू को चेंज करेंगे y/10। और अब हम अपने रिवर्स वाले इंटीजर को लिखने वाले हैं। रिवर्स इक्वल टू 10 इंटू रिवर्स प्लस रिमाइंडर। तो ये लॉजिक हमने लिख के कंप्लीट कर लिया है। ये लॉजिक करेगा क्या? ये हमारे x को y में स्टोर करवा देगा। फिर ये लूप रन कराएगा। एक रिमाइंडर आएगा y मॉड्यूलो 10 से। y की वैल्यू यहाँ चेंज होगी। ये हमारी चेंजिंग कंडीशन होगी, जो y को अल्टीमेटली 0 बना देगी, और हमारा वहाँ से वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर हम रिवर्स में स्टोर करवाते रहेंगे अपने रिवर्स वाले इंटीजर को। तो यहाँ के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं। इफ रिवर्स इक्वल टू x, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। लॉजिक लिख लिया है इसका। हम इसको रन करते हैं। रन हो गया है हमारे। इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। सबमिट भी हो गया है। ये हमने बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे एक मैथमेटिकल लॉजिक को यूज़ किया है। आप समझेंगे इस लॉजिक को?
हम 121 का एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले 121 मॉड्यूलो 10 होगा, तो यहाँ पे स्टोर होगा 121 मॉड्यूलो के बाद 1, एंड यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 12, और यहाँ रिवर्स में स्टोर होगा 10 इंटू रिवर्स। रिवर्स हमने 0 से इनिशियलाइज किया है और रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, तो 1 ऐड होके 1 हो जाएगा। फिर वापस से लूप रन होगा, इस बार हमारे y की वैल्यू जो है वो 12 है, तो 12 मॉड्यूलो 10 इज 2, और अब हमारे y की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 12 डिवाइड 10 इज 1, एंड हमारे रिवर्स में स्टोर हो जाएगा। इस बार रिवर्स 1 हो चुका है, तो 10 इंटू 1 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 हो चुका है, तो इस बार हमारी रिवर्स की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हमारा y 1 हो चुका है, और 1 मॉड्यूलो 10 इज 1, और इस बार हमारा 1 डिवाइड 10 इज 0। इस बार हमारे y की वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ से हमारा लूप ब्रेक करने वाला है, और हमारे रिवर्स में स्टोर हो गया 10 इंटू 12 प्रीवियस रिवर्स की वैल्यू प्लस 1, तो 121। तो हमारा यहाँ से वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज y की जो कंडीशन है वो 0 पे रीच हो चुकी है, और अब हमारे रिवर्स वेरिएबल में स्टोर है 121, जो कि इस नंबर का रिवर्स है। तो इसने रिवर्स और x को कंपैरिजन किया, हाँ 121 121 के इक्वल है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया।